सन 2006 दोस्तों के साथ कोदई कनाल घूमने आया हुआ सुभाष चंद्रन 600 फीट गहरी गुना केव में गिर गया था और इसके दोस्तों ने इसे निकालने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी थी। आजादी से पहले गुना केव्स को डेविल्स किचन के नाम से जाना जाता था। अब तक इसमें 16 लोग गिर चुके थे, लेकिन कोई डेड बॉडी भी वापस नहीं मिल पाई थी। मूवी मंजूमल बॉयज इसी सत्य घटना पर आधारित है, जो गहरे अंधेरे और डर के बीच दोस्ती और साहस की कहानी बताती है। कोच्चि की एक छोटी सी जगह मंजूमल से 11 दोस्त अपने डेली जॉब से पैसे बचाकर कोदई कनाल घूमने आए हैं। वो सारे टूरिस्ट अट्रैक्शन कवर कर चुके हैं और लास्ट में गुना केव पहुंचते हैं। सुभाष के पास घूमने फिरने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए पहले तो उसने मना कर दिया था, फिर बार बार कुट्टन के मनाने पर वह लास्ट मिनट में प्लान में इंक्लूड हो जाता है। आर्थिक स्थिति ठीक ना है उसकी। बाहर चाय नाश्ते के बाद वो सभी गुना केव्स देखने के लिए एक्साइटेड हैं, लेकिन सुधीर ड्राइविंग करके थक चुका है और वह गाड़ी में ही रुक जाता है। बाकी सभी दोस्त मजाक मस्तियां करते हुए अपनी फोटोज ले रहे हैं। इन्होंने साइड घूमने के लिए गाइड हायर नहीं किया है। अब इन्हें पता चलता है कि असली गुना केव्स तो नीचे है और वो नो एंट्री फेंसिंग्स को पार करते हुए नीचे रिस्ट्रिक्टेड एरिया में पहुंच जाते हैं। यहाँ के नज़ारे बहुत सुंदर हैं। वो सभी खुश हो जाते हैं और जिम्मेदार भारतीय नागरिकों की तरह अपने ग्रुप का नाम भी चट्टान पर लिख देते हैं। सुभाष ग्रुप का नाम देखकर एक्साइटेड हो जाता है और आगे बढ़ रहा होता है। तभी अचानक वह पत्तों से ढके हुए एक गहरे गड्ढे में गिर जाता है। एक सेकंड के लिए किसी को समझ में नहीं आता कि आखिर हुआ क्या है। गड्ढे में से बहुत सारे चमगादड़ बाहर आ जाते हैं। सभी दोस्त बार बार सुभाष का नाम पुकार रहे हैं, मगर उसका कोई अता पता नहीं है। एक छोटा सा पत्थर गड्ढे में गिरता है, जिसके गिरने और टकराने की आवाजें बहुत देर तक आती रहती हैं। यह गड्ढा उनकी सोच से कहीं ज्यादा गहरा है। अपने दोस्त के साथ अनहोनी की आशंका से सभी डरे हुए हैं और सबसे ज्यादा डरा हुआ है अभिलाष। वह अपना आपा खो चुका है। इनका हो हल्ला सुनकर टूरिस्ट गाइड नीचे आकर बताता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि यह गड्ढा शैतान का गड्ढा है। सभी दोस्तों में कुट्टन सबसे अनुभवी है। वो गड्ढे के पास रुकता है और बाकी सभी को मदद लेने के लिए ऊपर भेजता है। सिक्सन 3 और लड़कों के साथ पुलिस स्टेशन के लिए निकलता है। बाकी सभी फॉरेस्ट गार्ड को ढूंढते हैं और एक लड़का चाय नाश्ता वाले दुकानदार अरुमुगम को अपने साथ लेकर नीचे आता है। अरुमुगम के लिए यह जगह नर्क जैसी डरावनी है। वह अनमने ढंग से अपने साथ नींबू लेकर नीचे आता है। वह सभी लड़कों को डांट कर गड्ढे से दूर रहने को कहता है। एक तो यहाँ कंडीशन पहले से ही बहुत खराब थी, ऊपर से बारिश उन पर आफत बनकर बरसने लगती है। इधर लड़के पुलिस स्टेशन पहुंचकर सुभाष के साथ हुआ एक्सीडेंट बता रहे हैं। इस पर यहाँ पुलिस वाला और वहाँ अरुमुगम एक ही बातें लड़कों को बता रहे हैं कि ये गड्ढा आजादी से पहले डेविल्स किचन कहलाता था। उनकी जानकारी में जितने लोग भी इसमें गिरे, कोई भी वापस नहीं आ पाया। इनमें से एक तो सेंट्रल मिनिस्टर का पोता भी था, लेकिन क्रियाकर्म के लिए भी उसकी लाश नहीं मिल पाई थी। तो तुम टूरिस्ट लोग क्या कर लोगे? तुम सभी को तो घर वापस लौट जाना चाहिए। तुम्हारा दोस्त जा चुका है। सुभाष को ट्रिप पर आने के लिए कुट्टन नहीं मनाया था। उसने सुभाष की माँ से 2 दिन में वापस आने का वादा भी किया था। वह उसके बिना घर वापस नहीं जा सकता था। पुलिस इंस्पेक्टर लड़कों पर ही अपने दोस्तों को जानबूझकर मारने का इल्जाम लगाता है और नशे में इनको पीटने लगता है। बारिश का पानी गड्ढे में जा रहा है। सभी दोस्त पानी रोकने की कोशिश कर रहे हैं। फॉरेस्ट गार्ड पहुंचकर सभी दोस्तों को गड्ढे से दूर रहने को कहता है, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुन रहा है। लड़के के गिरने की बात फैल चुकी है, इसलिए इंस्पेक्टर एक पुलिस वाले को लड़कों के साथ टॉर्च और रस्सी लेकर जाने को कहता है। ये पुलिस वाला रास्ते में गाड़ी रुकवाकर पहले अपनी दवाई मंगवाता है और उसके बाद स्पॉट पर पहुंचता है। यहाँ सभी लोग उसे मदद के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं, लेकिन वह सिर्फ फॉरेस्ट गार्ड को डांट रहा है और किसी को भी पॉजिटिव रिस्पांस नहीं दे रहा है। वह सभी को यहाँ से चले जाने को कहता है, वरना सुधीर को उसकी गाड़ी जब्त करने की धमकी देता है। सुधीर को अपनी गाड़ी बहुत प्यारी थी। वो गाड़ी गंदी होने पर दोस्तों पर गुस्सा भी करता था, लेकिन गाड़ी जब्त होने की बात सुनकर भी सुधीर कहता है कि चाहे तो गाड़ी को आग लगा दिया जाए, लेकिन वो यहाँ से नहीं जाएगा। फोटोग्राफर डोमिनिक और चाय वाला अरुमुगम समझ चुके हैं कि ये लड़के अपने दोस्त को छोड़कर वापस नहीं जाने वाले। बारिश भी बंद हो चुकी है और वह लड़कों की हेल्प करने के लिए उनके साथ खड़े हो जाते हैं। सिक्सन लगातार सुभाष का नाम पुकार रहा है। अचानक उसे एक चीख सुनाई देती है। सुभाष जिंदा है। अब सभी लोग उसकी आवाज सुनते हैं। उनके बीच एक उम्मीद जग जाती है। यह देखकर पुलिस वाले भी हैरान हैं, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ था। अब हायर पुलिस ऑफिशियल्स और फायर ब्रिगेड भी स्पॉट पर पहुंच जाते हैं। सुभाष की हालत ऐसी नहीं थी कि वह रस्सी पकड़कर ऊपर आ सके, इसलिए फायर ब्रिगेड से एक ट्रेन पर्सन को नीचे उतारा जाना है, लेकिन उसके पैर तो गड्ढे के पास खड़े होने पर ही कांपने लगते हैं। वह डर के मारे नीचे उतरने से इनकार कर देता है। इसके बाद कोई भी नीचे उतरने के लिए तैयार नहीं है। ये सभी लड़के बचपन से एक साथ बड़े हुए थे। उनकी दोस्ती पक्की थी। उन्होंने कभी किसी दोस्त को मुसीबत में अकेले नहीं छोड़ा था। वो हर बार एक दूसरे का साथ दिया करते थे। इसलिए कुट्टन नीचे उतरने के लिए आगे आ जाता है। पुलिस उसे इस काम में जान का खतरा समझा रही है, लेकिन कुट्टन दोस्त के लिए यह खतरा मोल लेने के लिए बिल्कुल तैयार है। कुट्टन को फायरमैन रस्सी की गांठ बांधने का तरीका बता रहे
हैं ताकि वह सुभाष को बांधकर वापस ऊपर ला सके। अब सुभाष को धीरे धीरे नीचे उतारा जा रहा है। यहाँ बहुत अंधेरा है और चट्टानें फिसलन से भरी हुई है। कुट्टन को सुभाष की चीखें सुनाई तो दे रही है, लेकिन उसकी जगह का अंदाजा नहीं लग पा रहा है। कुट्टन चट्टानों के बीच सकरी जगहों से घसीटते हुए नीचे उतर रहा है, लेकिन 120 फीट नीचे उतरने के बाद रस्सी खत्म हो जाती है। इससे ज्यादा नीचे उतरने पर ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, इसलिए फायरमैन कुट्टन को ऊपर खींचने लगते हैं। इस पर कुट्टन रस्सी काटने की धमकी देता है। नई रस्सी मंगाई जाती है। कुट्टन काफी नीचे उतर चुका है। कुछ देर बाद वह चट्टान पर पैर रखकर नीचे देखता है। उसे सुभाष दिखाई देता है। नीचे गिरने से पहले ही सुभाष ने कुट्टन से जैकेट मांग कर पहनी थी, लेकिन यहाँ तो उसके सारे कपड़े फट चुके हैं। जैकेट का एक टुकड़ा भी शरीर पर बाकी नहीं है। पूरे शरीर पर चोट और खरोचों के निशान हैं। कोदाई कनाल पहुंचकर सभी दोस्त सबसे पहले मंदिर घूमने गए थे। यहाँ सुभाष ने दोस्तों से पूछा था कि भगवान क्या है। इस पर एक ने कहा था कि कभी कभी हमारे ऊपर एक रोशनी पड़ती है, वही भगवान है। कुट्टन की हेलमेट की लाइट ऊपर से सुभाष पर पड़ रही है। इससे सुभाष को मंदिर वाली बात याद आ रही है। सुभाष के मिलने पर सभी दोस्तों में उम्मीद जग चुकी है। सुभाष के पास पहुंचकर कुट्टन गार्ड बांधने की कोशिश करता है, लेकिन ऊपर बताया गया तरीका वो भूल चुका है। इसलिए वह जैसे तैसे रस्सी पहले खुद पर बांध लेता है और दूसरा सिरा सुभाष की कमर और बेल्ट से बांधकर ऊपर खींचने को कहता है। यह बेल्ट भी सुभाष के छोटे भाई की थी, जो वह जबरदस्ती पहन कर आ गया था। अब यही चीजें थीं जो उसकी जान बचाने वाली थीं। बैलेंस बिगड़ने से सुभाष कुट्टन की पकड़ से छूट जाता है। अचानक लगे झटके से रेस्क्यू टीम के हाथों से रस्सी छूट जाती है। कुट्टन और सुभाष रस्सी के साथ नीचे गिरने लगते हैं। तभी सभी दोस्त मिलकर रस्सी ऊपर से संभाल लेते हैं। कुट्टन किसी तरह फिर से सुभाष को पकड़कर ऊपर से रस्सी खींचने को कहता है। ये सभी दोस्त मिलकर रस्साकशी की प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट किया करते थे। आज उनकी प्रैक्टिस काम में आने वाली थी, लेकिन आज इनका सामना किसी टीम से नहीं बल्कि मौत से था। सुभाष और कुट्टन धीरे धीरे ऊपर आ रहे हैं, लेकिन रस्सी दो चट्टानों के बीच दरार में फंस जाती है और बहुत ज्यादा खींचने पर कुट्टन का सर चट्टान से टकराने लगता है। वो लोग ऊपर नहीं आ पा रहे हैं। कुट्टन चिल्लाकर कहता है कि वो लोग बुरी तरीके से फंस चुके हैं। अब अचानक अभिलाष वहाँ आ जाता है और उसके कहने पर सभी दोस्त रस्सी थोड़ा लूज करते हैं, जिससे कुट्टन को एडजस्ट करने का चांस मिलता है। रस्सी दरार से निकल जाती है और कुट्टन सुभाष को लेकर ऊपर आ जाता है। यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। सुभाष को जल्दी से ऊपर ले जाया जाता है और कंबल में लपेटकर अलाव के सामने बिठाया जाता है। वह मौत को छूकर वापस आया है, इसलिए लोग उसके पैर छूकर आशीर्वाद ले रहे हैं। कोदाई कनाल में नजदीकी अस्पताल में फर्स्ट एड के बाद सुभाष को ट्रॉमा सेंटर के लिए वापस चेन्नई ले जाया जाता है। यहाँ गाड़ी से उतरकर सभी दोस्त सीधे अपने घर ही चले जाते हैं और कुट्टन सुभाष को लेकर अस्पताल चला जाता है। अस्पताल में अपने बेटे की ऐसी हालत देखकर सुभाष की माँ कुट्टन को डांट लगा देती है। उस समय मोबाइल और इंटरनेट नहीं था, इसलिए कुट्टन की बहादुरी की खबर उनके कस्बे तक भी नहीं पहुंच पाई थी। सुभाष की माँ कुट्टन और बाकी दोस्तों से काफी नाराज थी। कुछ दिन बाद एक पेपर कटिंग से कुट्टन की बहादुरी की खबर सामने आती है और चर्च के थ्रू यह बात सभी को पता चल जाती है। कुट्टन की माँ चर्च से रोते हुए बाहर निकलती है और सीधे कुट्टन के घर जाकर उसे गले लगा लेती है। वह बस रोए ही जा रही है। अपने बेटे की जान बचाने वाले को शुक्रिया कहने के लिए उसके पास शब्द नहीं है। डेविल्स किचन के कई 100 फीट गहरे गड्ढे के इस ओपनिंग को भी एक लोहे की जाल से बंद कर दिया जाता है। 2008 में कुट्टन यानी सीजू डेविड को ब्रेवरी अवार्ड से सम्मानित किया जाता है और कहानी यहाँ खत्म होती है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।